अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फंडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर किस तरह गैसेस का तबादला होता है। ठीक है ना, तो वो कहता है कि प्लांट्स के पास ना पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिस तरह के ह्यूमन के केस में होता था गैस का एक्सचेंज करने के लिए। ह्यूमंस में क्या था, ह्यूमंस में पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते थे जस्ट एज नेजल कैविटी। ठीक है, उसके अलावा लेरिंग्स, लंग्स। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते थे जिनके जरिए क्या किया जाता था, गैसों का तबादला किया जाता था। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा जाता था, ठीक है, और ऑक्सीजन को अंदर लाया जाता था। ठीक है ना, तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते थे ह्यूमंस के केस में, एनिमल के केस में हम कह सकते हैं। ठीक है ना, गैसों का तबादला करने के लिए। लेकिन प्लांट्स के पास कोई भी इस तरह के पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं हैं, इनके पास कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं। ठीक है ना, प्लांट्स पोसेस सम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हम बात करते हैं उन स्ट्रक्चर्स की जो प्लांट्स के अंदर होते हैं गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। क्लियर? तो प्लांट्स में सबसे पहला पार्ट है वो है इनके लीव्स। ठीक है, जो इन्वॉल्व होते हैं गैशियस एक्सचेंज में। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अगर लीव के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके नीचे क्या है, ये हमारे पास पैलिसेड मीजोफिल सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये अंदर नीचे हैं स्पंजी मीजोफिल सेल्स। ठीक है, और नीचे क्या है, लोअर एपिडर्मिस। और इसमें कौन सी चीज होती है, स्टोमेटा। ठीक है ना, एक इधर भी बना लो। ठीक है, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो हमने बात की सबसे ऊपर है एपिडर्मिस जो कि अपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे है मीजोफिल पैलिसेड इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिलस, फिर है स्पंजी। ठीक है, स्पंजी मीजोफिल्स। ठीक है, पैलिसेड मीजोफिल के दरमियान एयर स्पेसिस नहीं होती, स्पंजी मीजोफिल के दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसिस मौजूद होती हैं। ये क्या है, स्टोमेटा ओपनिंग्स, और ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। ये है स्टोमेटा ओपनिंग्स और ये हमारे पास है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम लीव्स की बात करें, वो कहता है कि लीव्स आर सोलर प्लेट्स। ये जस्ट लाइक सोलर प्लेट्स हैं। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो ये मीजोफिल सेल्स हैं ये क्लोरोफिलस हैं, इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है। इन्होंने क्या करना है, लीव्स ने खुराक बनानी है। हमें पता है जब ग्लूकोज बनती है जो कि फूड है प्लांट्स की, तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को रिक्वायर होना चाहिए। तो ये जो स्टोमेटा जो पोर्स हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ने इंटर होना है। ठीक है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ने इंटर होना होता है प्लांट के अंदर। ठीक है ना, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इन मीजोफिल सेल्स को रिक्वायर हो और इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर मिला के क्या बना दिया जाए, ग्लूकोज इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मौजूदगी में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज दी सोलर प्लेट्स। ठीक है, और अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में ग्लूकोज बनता है, तो वहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसको कहते हैं हम ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को इस स्टोमेटा, इस ओपनिंग के जरिए बाहर निकाला जाता है। तो लीव के पास बेसिकली स्टोमेटा ही कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्होंने इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज करवाना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आना होता है, ऑक्सीजन को बाहर लेके आना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना एक तंबाकू के लीफ में, वो कहता है कि एक अगर तंबाकू के लीफ की बात की जाए, लीफ की बात की जाए तो उसमें ऑलमोस्ट 12,000 स्टोमेटा पाए जाते हैं एक जो है सेंटीमीटर में। ठीक है ना, एक स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है,
समझ इसकी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 12,000 स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, इन स्टोमेटा ने गैस का एक्सचेंज करवाना है अंदर, ठीक है। अंदर गैस गई इन इंटरसेलुलर स्पेसिस के दरमियान में। ये जो सेल्स हैं हमारे पास स्पंजी मीजोफिल सेल्स, इनके दरमियान में इसने एयर स्पेसिस आनी है इन मीजोफिल सेल के दरमियान में, ठीक है। तो ये क्या होता है, वो कहता है कि जस्ट लाइक इस तरह है कि अंदर ना ये जो हमारे पास एयर स्पेसिस मौजूद हैं, ये जस्ट लाइक हनी कॉम्ब, ठीक है। ये हनी कॉम्ब जिस तरह शहद के छत्ते में वो स्पेसिस मौजूद होती है ना, इसी तरह जो ये एयर स्पेसिस है, ये इंटरसेलुलर स्पेसिस है, ये शहद के छत्ते की तरह ही हैं, जिसकी वजह से उस लीव का 40% वॉल्यूम इन एयर स्पेसिस पे कंप्राइज करता है। 60% ये मीजोफिल जो है या फिर हम कह सकते हैं जो ऊपर वाला अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस स्टोमेटा 60% में ये पाया जाएगा, और 40% इसके अंदर कौन सी चीज़ है, एयर स्पेसिस मौजूद है। 40% इसकी जगह जो है वो एयर स्पेसिस ने घेरी हुई हैं, ठीक है ना। इन जो मीजोफिल सेल्स के दरमियान में जो स्पेसिस है, इन्होंने इन स्पेसिस ने इनकी 40% जगह घेरी हुई है लीव्स के अंदर, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो ये एयर स्पेसिस हैं, ये क्या करती हैं, ये जो गैसेस एक्सचेंज को आसान बनाती हैं, ठीक है ना। ताकि गैसेस एक्सचेंज जो है वो लीफ के दरमियान में और जो है आउटर एटमॉस्फेयर के दरमियान में तेज़ी से हो, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए, तेज़ी से उधर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो भी तेज़ी से बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। लगी समझ कि एक तो हमने बात की लीव्स के अंदर स्टोमेटा है, स्टोमेटा के बाद मैंने बात की कि ये पेलिसेड मीजोफिल सेल होती हैं, जो स्पंजी होती हैं, स्पंजी के दरमियान में एयर स्पेसिस होती हैं। ये एयर स्पेसिस ऑलमोस्ट कंप्राइज करती हैं लीव का 40% वॉल्यूम, ठीक है, और ताकि एफिशिएंटली जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करवाया जा सके। उसके बाद वो कहता है कि लीव्स के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिसको आप कहते हो मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो अगर हम मीजोफिल सेल्स की बात करें तो वो कहता है कि मीजोफिल सेल्स ने क्या क्या करना होता है, इसने प्रोसेसेस करने होते हैं जिससे गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो इसने एक तो फोटोसिंथेसिस करनी होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय यूजिंग जो है जो क्लोरोफिल को यूज़ करते हुए। दूसरा इस मीजोफिल सेल का काम है, इसने करनी होती है रेस्पिरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मीजोफिल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी होगा जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी, और इसके पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा जिसमें क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। तो क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस होगी तो कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजिंग दैट थिंग इज ऑक्सीजन विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब होगी जो हमारे पास रेस्पिरेशन होगी तो ग्लूकोज टूटता है, हमें पता है रेस्पिरेशन में, और कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तबादला होना होता है, जब ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस हो जाती है तो प्लांट इसको बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देते हैं। रेस्ट मतलब देखो हमें पता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे चाहिए हमें 2, फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो चुके हैं 10, तो 2 यहाँ पे यूज़ करवा दिए जाएंगे और 8 को बॉडी से बाहर जो है वो निकाल दिया जाएगा विया स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा की हेल्प से। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में पता है फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए 4, यहाँ पे प्रोड्यूस होने रेस्पिरेशन में 10, तो 4 को यूज़ करके 6 जो बच जाएंगे उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, उनको बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है थ्रू स्टोमेटा। तो ये मीजोफिल सेल्स जो होते हैं ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और इन गैसेस को स्टोमेटा की हेल्प से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे स्टोमेटा ये होते हैं, लीफ की लोअर एपिडर्मिस में ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं। क्लियर लगी समझ। तो अब हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टेम, ठीक है, कि स्टेम के थ्रू किस तरह गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। तो बाय स्टेम प्लांट स्टेम के जरिए किस तरह गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो वो कहते हैं कि अगर तो स्टेम होगी यंग, काफ़ी यंग होगी, जो आप वो छोटे छोटे नौमौलूद पौधे देखते हैं ना, ठीक है ना, यंग स्टेम्स, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा हरी भरी होती हैं, ठीक है ना, तो ग्रीनी होगी या फिर लीफ की तरह की होगी, मतलब इतनी नरम होगी जिस तरह लीफ होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर स्टोमेटा मौजूद होगा, बिकॉज वी आर कॉलिंग इट एज लीफ लाइक, सो इट आल्सो पोसेस स्टोमेटा, ठीक है। तो इसके अंदर स्टोमेटास मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन अगर केस है वुडी स्टेम का, स्टेम है वुडी,
ठीक है, वुडी स्टेम का केस है तो क्या होगा। तो अगर वुडी स्टेम का केस है तो इनके अंदर क्या होंगे। वुडी स्टेम आपको पता है कि जो वुडी स्टेम नज़र आ रही होती है ये डेड सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इन डेड सेल्स को आप क्या कहते हो, कॉर्क टिश्यूज़। तो अगर स्टेम जो है ये कॉर्क टिश्यूज़ पे कंसिस्ट करती है, क्लियर, तो फिर क्या होगा, इस स्टेम के अंदर, इस कॉर्क टिश्यूज के अंदर कुछ स्पेशल पोर्स होंगे जिनको आप कहते हो लेंटी सेल्स। ठीक है, लेंटी सेल्स आर स्पेशल पोर्स इन दीज कॉर्क टिश्यूज। ठीक है, इन दीज बिटवीन दीज डेड सेल्स। ठीक है, तो ये लेंटी सेल्स कुछ पोर्स होते हैं जिन्होंने क्या करवाना होता है, गैसेस का तबादला। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज जिन्होंने करवानी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आना है और ऑक्सीजन को बाहर लेके जाना है। ठीक है ना, और क्लियर, ठीक है, लगी समझ। तो उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे जो है वो कार्बन जो रूट के ज़रिए किस तरह जो है वो गैसेस का तबादला किया जाता है। तो हाउ गैसेस आर एक्सचेंज थ्रू रूट्स, थ्रू रूट्स। ठीक है, कि गैसेस को रूट्स के ज़रिए किस तरह एक्सचेंज करवाया जाता है। ठीक है ना, तो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके दरमियान, सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद है। तो क्या होता है, इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रूट्स जो है ये ऑब्टेन कर सकते हैं। रूट्स के पास ये एबिलिटी मौजूद होती है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इन एयर स्पेसिस में से क्या कर लें, ऑब्टेन कर लें। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू ऑब्टेन दीज गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर स्पेसिस। ठीक है, तो उसके अलावा क्या होता है कि अगर इक्वेटिक प्लांट की बात करें कि इक्वेटिक प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह हो सकता है, इक्वेटिक प्लांट्स, तो इक्वेटिक प्लांट्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो गैसेस का एक्सचेंज करवा सकें। किस तरह, वाटर के अंदर मौजूद गैसेस। ठीक है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड गैसेस को डिफ्यूजन के ज़रिए अपने अंदर ला सकें। ठीक है ना, ऑब्टेन कर सकें। जिस तरह के वाटर के अंदर डिज़ोल्व है गैसेस, कौन सी, ऑक्सीजन। तो इक्वेटिक प्लांट के पास ये एबिलिटी होती है कि ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर जो है वो अब्जॉर्ब कर सके बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, लगी समझ। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने कहा है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कौन सा होता है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको कंडक्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ये दोनों नहीं इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, इनका इसमें कोई रोल नहीं है इनको, हालांकि ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं लेकिन इस ट्रांसपोर्ट के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं है, इस कंडक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, क्लियर, लगी समझ। होप तो कि आपको गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।